हुई थी ना कि हम आपने प्रॉमिस भी किया था कि सर कल पक्का असाइनमेंट करके आएंगे, बट अभी सिर्फ 3 लोगों ने किया है असाइनमेंट। ईशानी ठाकुर ने भी किया है, चलो। हारिका चौहान, निहारिका ने हैंड रेज किया, फिर से हैंड डाउन कर लिया। किया है, किए हैं, 4 ही लोगों ने किए क्या असाइनमेंट? बाकी लोग? भूमि ठाकुर, भूमि, यस सर। असाइनमेंट किया क्यों नहीं? सर किया है। फिर आपने हैंड रेज तो किया नहीं। कितने क्वेश्चन किए असाइनमेंट में भूमि? सर किए थे पर पूरा क्लियर नहीं है। पूरा क्लियर नहीं है मतलब कुछ तो किए होंगे। यस सर। कितने क्वेश्चन किए थे? सर 25। 25 क्वेश्चन किए थे असाइनमेंट में। सर जो आपने भेजी थी पीडीएफ वगैरह सर वो की है और थोड़ी सी खुद। नहीं, मैंने पीडीएफ भेजी थी। आपको वेक्टर्स के असाइनमेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। कितने क्वेश्चन किए थे आपने वेक्टर्स के असाइनमेंट के? 25 किए थे क्या? यस सर पर वो सर छोटे थे, एमसीक्यू भी थे बीच में। बट आप नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। असाइनमेंट वेक्टर के असाइनमेंट में 19 क्वेश्चन थे ओनली, तो आपने 25 कैसे कर लिए? है बेटा? सर मैंने सर सिर्फ 18 क्वेश्चंस थे। 18 या 19 शायद। सर मैंने सर नोट्स के बारे में बोला। अच्छा, नोट्स के बारे में बोला। बाकी लोग असाइनमेंट कोई अपना रीजन तो बताओ मुझे, क्यों नहीं किए? समझ में नहीं आया, या क्वेश्चन टफ थे, या क्या था, क्या रीजन था असाइनमेंट ना करने का? कृति शर्मा कुछ कहना चाहते हो आप? सब वेक्टर्स की असाइनमेंट की है। वेक्टर्स के असाइनमेंट कितने क्वेश्चन किए हैं आपने? सब सारे ट्राई करके देखे थे। एक भी नहीं आया? सर आया। कितने आए? सर सारे आए। सारे हो गए मतलब सारे कर लिए, तो फिर आपने हैंड रेज तो किया नहीं था अभी तक। अच्छा कीर्ति, सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गए, या सॉल्यूशन देख के समझ में आए? सर पहले खुद किए ना और फिर देखे तो कुछ बीच में गलत थे तो फिर से ट्राई किया उन्हें और फिर किया मैंने, फिर आंसर आ गया था। अच्छा, ओके ओके। प्रवीण शर्मा, आपने किए थे क्या? किए हैं? यस सर। अच्छा, तो अभी जो हैंड रेज हैं वो हैंड रेज रखे हैं अपने। मैं अभी जैसे स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ में, आप में से किसी से भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करवाऊंगा कि बेटा ये कैसे आया है। ठीक है? जैसे अंजना ठाकुर, हर्ष, ईशानी, कीर्ति और प्रवीण, ये 5 लोग हैं। बेटा आपको अगर प्रॉब्लम आएगी या फिर गलत एक्सप्लेन करोगे, कोई डरने की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं एटलीस्ट आप करके आए हो, और आपको आपने अगर मान लो किसी प्रॉब्लम में आप फंसते भी हो, मैंने आपको मान लो कीर्ति को दिया सेकंड प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने को, वो सेकंड प्रॉब्लम में एक्सप्लेनेशन में हड़बड़ाहट में, या फिर आपसे नहीं आपने आपके उस इस टाइम पे दिमाग में नहीं आ रहा कि मैंने कैसे की थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जस्ट चिल, चिल होके, टेंशन नहीं लेनी है। बट हमें ये थोड़ा सा देखना होगा, बाकी लोगों को भी पता चले कि भाई हम लोग करके आते हैं तो कुछ फायदा भी है असाइनमेंट करने का। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ, बताओ। सर जैसे क्वेश्चन है रिलेटेड जैसे प्रूव करने के लिए तो वो भी आते हैं पेपर में?
नहीं, प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में उसमें नहीं आते, एग्जाम में नहीं आते। ये असाइनमेंट में आपकी जो सोचने की क्षमता है ना, उसको बढ़ाने के लिए ये दिया गया है बस। अभी जो भी चीजें इसमें दी गई है वो आपके बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल रहे, इसलिए थोड़ा सा असाइनमेंट इसलिए भी दिया गया था इसमें कुछ क्वेश्चंस। तो कभी आप बोर्ड भी दोगे ना, दोगे कि नहीं? यस सर। यस तो सर। उसमें भी थोड़ा सा हेल्पफुल रहे, इस वजह से हुआ है ये। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही था, तो जैसे इसमें ये प्रूफ करने के लिए आया है, तो ये ऐसे एग्जाम में नहीं आता, एक्चुअली में एग्जाम में नहीं आता, जेई में या फिर नीट में, इन एग्जाम्स में नहीं आता। लेकिन ये क्वेश्चन जेई या नीट, जैसे जेई वालों के लिए जेई एडवांस का एग्जाम और होता है, उसमें आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। बट आपके उसमें नहीं आएगा, लेकिन इससे आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, सोचने की क्षमता, वो बढ़ती है। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस। ओके। अब यस सर। देखो, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, जिसका ए सी और बी डी आर इट्स डायगोनल। दो डायगोनल है, ए सी और बी डी, दो डायगोनल है। प्रूव दैट ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी डी वेक्टर, ए सी वेक्टर बी डी वेक्टर टू बी सी वेक्टर के इक्वल होगा, और ये सेम सिमिलरली इसको माइनस करके बोला है। अब देखो, हम लोग वेक्टर एडिशन थ्योरम में क्या पढ़े थे? जैसे अगर ये अगर कोई वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है और ये बी सी वेक्टर है, ये बी सी वेक्टर है, तो क्या ये ए सी वेक्टर जो था, इन दोनों के एडिशन के इक्वल था? यस सर। और ये जो वेक्टर था वो इसके इक्वल था कि नहीं? हमने क्या किया था, जैसे आपको मान लो दो वेक्टर दिए हुए थे, एक वेक्टर ये था और एक वेक्टर मान लो ये था, कोई भी दो वेक्टर। जैसे इसका एरो मैं इधर ले लेता हूँ। ये दो वेक्टर, तो हमने क्या किया था, हमने एक के हेड को दूसरे के टेल पर रखा था। यार क्या हो रहा है, ये इतना बड़ा क्यों आ रहा है इरेजर? एक के हेड को दूसरे के टेल पर रखा था कि नहीं? यस सर। तो मान लो दो वेक्टर थे आपके, एक ये वेक्टर था और आपका कोई और एक और वेक्टर था, मान लो ये, इन दोनों को जोड़ना था हमें ट्रायंगल लॉ से, तो हमने इसके हेड पे ही रखा था। पैरेललोग्राम लॉ में भी, पैरेललोग्राम में जैसे ये वाला वेक्टर इन दोनों को इक्वल किया था, ये जो वेक्टर बनाए थे हमने, क्या हो क्या रहा है ये? ओपन बोर्ड कट हो गया, एक सेकंड रुको जरा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये ओपन बोर्ड कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। खुल गया भाई। जैसे कि यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, एक ए बी है और एक बी सी है, ए बी है और बी सी है। तो हमने ट्रायंगल लॉ से क्या पढ़ा था? ट्रायंगल लॉ से हमने क्या पढ़ा था कि जो ए बी वेक्टर है, जो ए बी वेक्टर है और बी सी वेक्टर, इन दोनों का सम जो होगा वो ए सी वेक्टर के इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। ट्रायंगल लॉ में एक 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 हमारा वेक्टर ऐसे होता था। क्या हो रहा है, मैं हर बार इस पे क्यों आ जा रहा है इरेजर पर? एक हर बार इरेजर पर आ जा रहा है।
मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। जब देखो एक एक वेक्टर ऐसे था और दूसरा वेक्टर ये वाला ऐसे था, तो ये जो ट्रायंगल को क्लोजिंग साइड थी, जो ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड थी, क्या वो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट था, एबी वेक्टर्स का? Yes, Yes, sir. तो yes, sir. सिमिलरली देखो एसी वेक्टर को, जो एसी वेक्टर है, क्या एसी वेक्टर को मैं ये लिख सकता हूँ, एसी वेक्टर इक्वल टू एबी वेक्टर प्लस एबी वेक्टर, लिख सकता हूँ? Yes, Yes, sir. sir. और सिमिलरली मैं ये जो वेक्टर लिया है, मैंने ये जो वेक्टर लिया है, जैसे मान लो अब मैं किन दो वेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इस एक इसको इसके अपोजिट मैंने एक वेक्टर इधर बनाया सी डी। एक ए बी की डायरेक्शन इधर है कि नहीं, ए बी की डायरेक्शन इधर है, तो क्या ये इसके अपोजिट है, ये वाला? अरे जैसे ही सिमिलरली जैसे ये वाला ट्रायंगल लिया है मैंने, ये वाला ट्रायंगल, ये दो वेक्टर्स का, ये वाला, ये दिख रहा है, ए बी सी, ए बी सी वाला लिया है सबको। ये पता नहीं क्या हो रहा है, देखो यहां से एबीसी लिया है मैंने, ए बी सी ट्रायंगल लिया है, क्या मैं यहां से एसी को ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ? Yes, sir. हाँ? Yes, और sir. सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल लू डी बी सी, तो ये बीडी डायगोनल है, क्या ये बीसी और ए बी सी डी के इक्वल होगा? Yes, Yes, sir. sir. बीसी और सी डी, बीसी प्लस सी डी के इक्वल होगा। अब मैं फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस में हमें सॉल्व करना है कि एसी प्लस बीडी किसके इक्वल होना चाहिए, 2bc का। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, हमने ये वाली साइड ले ली, एसी प्लस बीडी लिया हमने, तो देखो एसी को क्या रखे हैं हम, एसी को क्या लिखा है, ए बी प्लस बी सी, एसी को ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं कि नहीं, हमने ये इस एबीसी ट्रायंगल से देखा था। Yes, sir. Yes, हाँ? Yes, sir. sir. Yes. हमने ये कैसे लिखा था, ये तो समझ में आया था आपको। अब हमने Yes, sir. इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो क्या किया हमने, एसी को यहां से रखा ए बी प्लस बी सी, देखो ए बी प्लस बी सी, और बीडी को हमने यहां से रखा क्या, बी सी प्लस सी डी। अब देखो आप इसके ए बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और सी डी वेक्टर की डायरेक्शन क्या अपोजिट है कि नहीं, क्या मैं यहां से इस वेक्टर को ये लिख सकता हूं कि ए बी वेक्टर जो है माइनस के सी डी वेक्टर है? माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट। ये माइनस क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है कि नहीं? अरे Yes, sir. आपको अगर याद हो तो हमने क्या निकाला था, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन निकाली थी, वो माइनस के बी क्रॉस ए आई थी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. है, तो ये माइनस क्या शो कर रहा था, जैसे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड आई थी अगर आपको याद हो, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या आई थी, डाउनवर्ड आई थी कि नहीं, क्रॉस Yes, वेक्टर्स में। sir. तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ए बी वेक्टर की सी डी वेक्टर अपोजिट है, तो क्या मैं ए बी वेक्टर को माइनस की सी डी वेक्टर लिख सकता हूँ? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, अब sir. मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस ए बी वेक्टर को माइनस के सी डी वेक्टर रखा, ये ए बी सी और बी सी वेक्टर क्या हो गया, 2bc वेक्टर हो गया। और देखो ये Yes, sir. ए बी वेक्टर को मैंने माइनस के सी डी वेक्टर रखा, और ये सी डी वेक्टर का सी डी वेक्टर रहा, तो देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, क्या ये आपस में कट जाएंगे? तो क्या Yes, बचा, sir. 2bc वेक्टर बचा कि नहीं बचा, वही हमारा राइट हैंड साइड में पूछा है। तो फर्स्ट वाला प्रूफ हुआ, क्लियर है? फर्स्ट वाला Yes, क्लियर है sir. कि नहीं? अब Yes, sir. सिमिलरली क्या है, AC माइनस के BD, अब यहाँ पे देखो AC माइनस के BD को प्रूफ करवा रहा है कि 2AB होगा कि नहीं होगा। तो देखो हमने AC माइनस के BD लिया और सिमिलरली यहाँ से AC की वैल्यू पुट की, AB वेक्टर प्लस BC, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और देखो माइनस साइन है तो माइनस के BD की वैल्यू पुट की, BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, माइनस BD वेक्टर माइनस CD वेक्टर। देखो माइनस क्यों आया है, जैसे अगर माइनस हो, ए प्लस बी हो अंदर, तो अगर हम इस माइनस को हटाएं, माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो माइनस ए माइनस बी हो जाता है कि नहीं हो जाता है, होता है ना? Yes, sir. तो ऐसे ही करके क्या Yes, हो sir. जाएगा, यहाँ पे माइनस बीसी वेक्टर माइनस सी डी वेक्टर। अब देखो यहाँ पे कि बीसी और बीसी कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, बीसी बीसी, ये प्लस का बीसी है, ये माइनस का बीसी है कि नहीं?
Yes, sir. है। और अब आप ये बताओ कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ए बी वेक्टर है वो माइनस के सी डी के इक्वल है कि नहीं? Yes, sir. sir. अब देखो ये यहाँ से क्या बचा, ये ए बी बचा, ये माइनस के सी डी बचा। इस ए बी को माइनस के सी डी रखते हैं, हम माइनस के सी डी रखें या फिर माइनस के सी डी को प्लस का, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, ए बी में चाहिए ना, Yes, sir. है? तो क्या हम माइनस के सी डी को ए बी रख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. है? तो यहां से देखो ए बी था, ये वाला ए बी, इस माइनस के सी डी को हमने क्या रख दिया, प्लस का ए बी। तो क्या 2ab हो जाएगा आंसर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है आपको ये दोनों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन। अभी देखो फर्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था, ये ओपन बोर्ड बड़ा गड़बड़ कर रहा है। भाई मैंने पहली बार यूज किया है ओपन बोर्ड को, तब भी इसने गड़बड़ कर रहा है। अच्छा है, हम उसमें पीपीटी से पढ़ते थे। देखो हो गया बंद, जल्दी जा रहा है, एप्लीकेशन की रेंज ही नहीं है इसकी। इससे अच्छा तो पीपीटी है। इस क्लास में कंप्लीट हो जाता है सॉल्यूशन, तो चलो अच्छा है। अब हम थोड़ा सा स्लो स्लो टैप करेंगे सारी चीजें। इतना जूम ठीक है? Yes, sir. अभी देखो, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, एक बॉडी है वो साइमेंटली गिव्स टू वेलोसिटी है, जिसमें कि 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ है और 40 मीटर पर सेकंड किसकी तरफ है, साउथ की तरफ। देखो डायरेक्शन कैसे होती है, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और वो सॉरी नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। यहाँ पे होगा साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखो क्या कर रहा है वो, 30 मीटर। क्या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि ईस्ट मतलब प्लस एक्स एक्सिस, नॉर्थ मतलब प्लस वाई एक्सिस, और वेस्ट मतलब माइनस के एक्स एक्सिस, और साउथ मतलब माइनस के वाई एक्सिस, बोल सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. हाँ? तो मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको 30 मीटर ड्यू टू ईस्ट है, 30 मीटर ईस्ट है, तो क्या मैं वेलोसिटी को, टोटल वेलोसिटी को, मान लो वी दिया है, वी ए को क्या मैं ये लिख सकता हूं कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो 30 आई कैप, क्योंकि देखो आई एक्स की तरफ क्या होता है, आई कैप होता है कि नहीं, वाई की तरफ क्या होता है, जे कैप होता है कि नहीं? Yes, sir. है? तो अगर देखो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ मतलब इस साइड में जा रहा है, इस साइड में हमने क्या माना है, प्लस एक्स एक्सिस माना है कि नहीं? Yes, sir. तो मैं इसको क्या 30 आई कैप लिख सकता हूं, ऐसे वी किधर जा रहा है, वी बी किधर जा रहा है, नॉर्थ की साइड में। अब देखो नॉर्थ किधर है, ऊपर की साइड, नॉर्थ ऊपर है ना, Yes, sir. तो मैं इसको वी बी को क्या लिख सकता हूँ, 40 जे कैप लिख सकता हूँ, JK. लिख Yes, सकता हूँ sir. कि नहीं? अब देखो अब मुझे क्या चाहिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी, वो सॉरी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी दोनों को ऐड कर दो, वी ए प्लस वी बी। तो वी ए प्लस वी बी क्या होगा, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, होगा कि नहीं? Yes, sir. अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड सिंपली होता है कि नहीं, वी आर इक्वल टू आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का। तो क्या आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना सबको? Yes, sir. ओके क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में है आपका कि 2 फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल और एंगल बिटवीन देम क्या, 60 डिग्री। 60 डिग्री उनके एंगल है, दो फोर्सेस के बीच का
जैसे ये कोई फोर्स लग रहा है और ये कोई एक और फोर्स है, यानी कि ये मान लो आप 5 न्यूटन का, ये मान लो आप 7 न्यूटन का, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री। सिंपल वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, रिजल्टेंट फोर्स पूछा है, तो रिजल्टेंट के बीच से जाएगा, कहीं से बीच से जाएगा, सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स पूछा, सिंपल वो वाला फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos theta. क्लियर है? Yes, sir. सिंपल वो वाला फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। बेटा हम थोड़ा सा टाइम इसलिए फास्ट कर रहा हूं कि जिससे कि आज की क्लास में ही हो जाए सारे क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कर लेते हैं ना। इस क्वेश्चन में मैं सॉल्व करके करवाऊंगा तो कुछ मिल पाएगा आपको। पी की वैल्यू दी है, क्यू की वैल्यू दी है, कॉस थीटा की वैल्यू दी है, सिर्फ फॉर्मूले पुट करनी, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। जो थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन होंगे, जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वहीं पे आप अटकोगे। देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि कोई एक यूनिट वेक्टर निकालना है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल में हो। अब देखो, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लो। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, a प्लस बी कर दो, a प्लस बी। भाई दो वेक्टर्स को ऐड ही तो करते हैं रिजल्टेंट के लिए, करते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब एडिशन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, आई का आई वाले को ऐड करते हैं, जे का जे वाले के साथ एडिशन होता है, के का के वाले के साथ एडिशन। देखो 1 + 3 4, 1 + 3 हुआ है, 1 + 3 आई कैप, 4 + 4 - 5, 4 - 5, 4 - 5 जे कैप, माइनस के 2 + 1, माइनस के 2 + 1 के कैप। तो सॉल्व होकर रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, ये आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब रिजल्टेंट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस, और देखो जे का कोफिशिएंट क्या है -1, अरे है कि नहीं? Yes, sir. के का कोफिशिएंट क्या है -1, -1 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3√2। बेटा थोड़ा सा हम कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कैलकुलेशन से हमें कोई फायदा है नहीं करने से, हमें कंसेप्ट समझना है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। 3√2 इसका रिजल्टेंट आ गया। अब उसने क्या पूछा है, पैरेलल पूछा है, किसके, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर पूछा है, इसका क्या है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्या यूनिट वेक्टर वो होता है जिसमें इसके जो वेक्टर होता है उसमें उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं। Yes, sir. यही ना होता है यूनिट वेक्टर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यूनिट वेक्टर क्या है, 4i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आया है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3√2 है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या यही आपका यूनिट वेक्टर होगा? Yes, sir. हाँ, क्लियर है कि नहीं आपको? Yes, Yes, sir. sir. Clear. वेक्टर देखो, पैरेलल मतलब पैरेलल जो रिजल्टेंट आया है उसी के पैरेलल में यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर ओनली डायरेक्शन बताता है कि नहीं, जैसे कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर ये है, फॉर एग्जांपल आपका रिजल्टेंट वेक्टर ये है, अब इसके पैरेलल में मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। पैरेलल मतलब जो डायरेक्शन आर की है, आर वेक्टर की है, वही डायरेक्शन होनी चाहिए यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कब आएगी, ये वही वाली जो आर का ही अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल दें तो वही डायरेक्शन होगी जो हमारा पैरेलल यूनिट वेक्टर होगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सिर्फ मुझे 3 से 4 लोगों की जो शायद क्वेश्चंस करके आए हैं घर से, उन्हीं लोगों की आवाज सुनाई दे रही, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। बेटा बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके। Yes. अब देखो क्या पूछा है 5th क्वेश्चन में, फाइंड द वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल, और दोनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब देखो जब 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक्स कोएफिशिएंट है, ये वाई डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन, क्या लिखेंगे इसको, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप लिखेंगे कि नहीं इसको, और इसको ऐसे क्या लिख देंगे, वी वेक्टर क्या आ जाएगा, वी का पोजीशन वेक्टर 3i कैप, भाई एक्स डायरेक्शन में क्या है 3 है, प्लस वाई Yes, डायरेक्शन में क्या है 2 है, 2j कैप, प्लस जेड डायरेक्शन में क्या है 2 है, 2k कैप। क्लियर है? Yes, sir. अब पूछा क्या इसने, ए बी वेक्टर पूछा है। अब देखो एक्चुअली में ये होता किससे है, ओरिजिन से। देखो ये एक्चुअली में होगा, ये ऐसे करके होगा, जैसे ये कोई ओरिजिन होगा,
ये ओरिजिन होगा, इसके रेस्पेक्ट में ए पॉइंट दिया है, कोई बी पॉइंट दिया है, ये ए पॉइंट दिया है, ये कोई बी पॉइंट दिया है। हमने क्या किए, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स लिखे हैं, ये पोजीशन वेक्टर और ये पोजीशन, इसका पोजीशन वेक्टर, और पूछा क्या है, ये वाला वेक्टर पूछा है, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर पूछा है। तो आपको याद होगा हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे कि ये आर बी है और ये आर ए है, तो ये हमने क्या लिखा है एक्चुअली में, ये हमने लिखा है आर बी, ये हमने क्या लिखा है, ये हमने लिखा है आर बी वेक्टर, ठीक है। और ये क्या लिखा था हमने, आर ए वेक्टर, यही किया था, पोजीशन वेक्टर ही था ना इन दोनों पॉइंट्स का। yes sir, अब मुझे Yes, sir. अब हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जानना है, हमें ए बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि नहीं। yes sir, तो क्या Yes, sir. क्या मैं ए बी वेक्टर को ये लिख सकता हूं कि आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। yes sir, डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था, ये एक दोनों दो वेक्टर में भी बताया था आपको, और मोशन इन 1D में भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यही है कि नहीं। अब yes देखो sir, जब हमने क्या किया जी, ओ ए और ओ बी क्या है, देखो ओ ए और ओ बी क्या है, ओ ए को हम बोल रहे हैं, ओ पॉइंट है ओरिजिन, ओरिजिन का ए के रेस्पेक्ट में पॉइंट जो वेक्टर है, ओरिजिन से जो वी वेक्टर है उसका, जिसको हमने क्या माना है, आर ए आर बी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब देखो आर ए वेक्टर क्या है, आर बी वेक्टर क्या है, 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, और आर ए वेक्टर क्या है, ये क्या है, आर ए है, आर ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस के कैप। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इस वेक्टर में से इसको माइनस करेंगे, देखो 3 माइनस 1, 3 देखो आई वाले का आई के साथ माइनस होगा ना, 3 माइनस 1 आई कैप, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 j कैप, और देखो 2 इसमें माइनस है पहले से ही, ये माइनस है ना, 2 माइनस माइनस के 1 के कैप, तो क्या आ गया, देखो ये तो जीरो हो जाएगा, तो 3 माइनस के 1 2 आई कैप, और ये तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 के कैप। आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके, yes sir, Yes, sir. समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद में क्या करना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अब इस मैग्नीट्यूड तो बड़ा बड़ा ही सिंपल है, जैसे ए बी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या करेंगे, जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, प्लस जे का जो कोफिशिएंट है वो 0 है उसका स्क्वायर, प्लस के का जो कोफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √30। क्लियर है आपको, फिफ्थ क्वेश्चन। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन। मैंने माना कि दो फोर्स हैं P और Q, उन दोनों का सम कितना दिया हो, 18 न्यूटन दिया हुआ है ना, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, टू फोर्स वेक्टर्स, यानी कि इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड हैं उन दोनों का सम क्या दिया हुआ, मैंने दो वेक्टर मान लिए P और Q मैंने दो वेक्टर्स मान लिए, उन दोनों का सम क्या है, सम क्या है उन 18, दोनों का, 18 है। P और Q वेक्टर्स मैंने माने, उन दोनों का सम है 18, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12, यानी कि जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 12 न्यूटन है। अब एंगल बिटवीन, इफ द एंगल मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब मैंने क्या माना कि जो P वेक्टर है वो बड़ा है मान लो Q से, तो क्या मान लो कि ये मान लो आपका वेक्टर है P, ठीक है, और ये मैंने मान लिया Q वेक्टर। अब इन दोनों के रिजल्टेंट है, इन दोनों के बीच में मैंने मान लिया एंगल थीटा। अब ये क्या दिया है, जो रिजल्टेंट जा रहा है ना इन दोनों के बीच में, कि रिजल्टेंट जा रहा है उसका एंगल किससे है, कौन से वाले से है, एंगल फोर्स विद स्मॉलर मैग्नीट्यूड। मैंने क्या माना है, Q को बड़ा माना है, देखो Q को बड़ा माना है ना, Q को बड़ा माना है, यानी कि ये वाला एंगल क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है।
स्मॉलर, मैंने P को छोटा माना है और Q को बड़ा माना है, तो इसने क्या दिया, द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल किससे है, जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है, जो छोटा फोर्स है, जो छोटा फोर्स है उससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है रिजल्टेंट। ये एंगल क्या था, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल क्या था, थीटा था, लेकिन ये जो रिजल्टेंट के छोटे फोर्स के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। क्लियर है आपको? यस सर। तो ये 90 डिग्री किसकी Yes, वैल्यू है, बीटा की। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक तो पढ़ा था आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला, आर का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। उसी टाइम पे एक फॉर्मूला और पढ़ा था क्या, रिजल्टेंट का एंगल जो हॉरिजॉन्टल में एंगल जो था, फोर्स था, उससे टेन बीटा। आपको याद है कि नहीं ये वाला फॉर्मूला? यस सर। Yes, sir. यस सर। टेन बीटा इक्वल टू क्या था, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू साइन Cos थीटा, सॉरी ये भी Sin ये कॉस थीटा था, ये कॉस थीटा था, हाँ कॉस थीटा। अब देखो ये थीटा क्या था, ये थीटा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये क्या था, ये बीटा क्या था, जो रिजल्टेंट हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्स से जो एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स से जो एंगल बना रहा है क्या है, ये बीटा। तो बीटा कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं? Yes, sir. तो ये बताओ, जब 1090 इधर आएगा, इधर क्या रहेगा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, यही रहेगा। Yes, sir. यस तो टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी कब हो सकती है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी कब हो सकती है, इन्फिनिटी एक्चुअली में कहा आता है जब कोई नंबर हो, जैसे 1/0 होगा तभी ना इन्फिनिटी आएगा। Yes, sir. यानी कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें 0 होना चाहिए तभी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। तो इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है p प्लस क्यू कॉस थीटा जो है उसको 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, Yes, sir. तभी ना इसकी वैल्यू 0 आएगी, वो सॉरी इन्फिनिटी आएगी। तो जब p प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो देखो यहां पर हमने क्या निकाला, p प्लस क्यू इक्वल टू 18 आया था जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, Yes, sir. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, p प्लस क्यू यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूं, किसी एक की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं और इसमें पुट कर दूं तो मुझे एक की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। या फिर ऐसा करो, p को q cos थीटा के टर्म में लिख लो आप, ये चलो इक्वेशन मान लेते हैं इसको, ये एक इक्वेशन समझ में आई आपको, ये एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये थी हमारे पास, ठीक है, इतना क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. ये p प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0 और p प्लस क्यू इक्वल टू 18, ये दो इक्वेशन समझ में आ गई आपको? जैसे Yes, यहाँ पे दी हुई है, एक तो ये दी हुई है और एक ये रही। अब आप रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाओ, r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब देखो रिजल्टेंट हमारा 12 दिया था कि नहीं दिया था, ये देखो ये 12 दिया है कि नहीं दिया है रिजल्टेंट, Yes, sir. तो Yes, इसको हमने रख दिया 12। अब इधर देखो कि हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, अरे 12 का स्क्वायर 144, ये Yes, लिखा, sir. इस साइड से अंडर रूट को हटा दिया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा। अब इधर देखो क्यू स्क्वायर जो है ना, क्यू स्क्वायर, क्या मैं इसको यहां से इस वाले इक्वेशन से q इक्वल टू 18 माइनस पी लिख सकता हूं, Yes, sir. लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर। तो मैंने यही लिखा, इस क्यू स्क्वायर को 18 माइनस के पी लिखा प्लस, अब देखो ये क्यू कॉस थीटा जो है, क्यू कॉस थीटा यहां से इस इक्वेशन से क्यू कॉस थीटा को क्या मैं माइनस पी लिख सकता हूं, Yes, sir. लिख सकता हूं ना? तो यहां से क्यू कॉस थीटा को मैंने माइनस पी रखा, 2p को 2p रखा, ये 1000 था, वो 100, अरे 144। अब देखो मैंने क्या किया था, इस इक्वेशन का यूज कर लिया और इस इक्वेशन का भी यूज कर लिया हमने, p प्लस इस वाले फॉर्मूले में जब पुट किया तो देखो ये p स्क्वायर था ही,
इसका स्क्वायर हो गया, ये p q cos थीटा को माइनस p रख दिया। अभी हम इसको सॉल्व जब आगे करेंगे तो p स्क्वायर का p स्क्वायर रहा, इसका होल स्क्वायर खोल दिया a प्लस b के होल स्क्वायर से। जैसे a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। तो हमने इसी वाले फॉर्मूले से क्या किया, 18 का स्क्वायर 324 प्लस p स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2ab होता है ना, 18 इंटू 2 36 इंटू p माइनस 2p स्क्वायर। अब देखो ये p स्क्वायर, एक तो ये p स्क्वायर प्लस का है, एक ये p स्क्वायर प्लस का है, 2p स्क्वायर हो गया और ये माइनस के 2p स्क्वायर, तो ये तीनों कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे आपस में। yes sir अब देखो 324 प्लस का है माइनस के 36p। अब देखो हमने क्या किया, 324 माइनस के 144 कर दिया, इसको ले गए इक्वल इधर, तो 36p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। क्लियर है कि नहीं आपको, ये इतना समझ में आ रहा है। यस अब जब मैंने 324 में से 144 माइनस किया तो 180 बचा, और जब p की वैल्यू कैसे निकाली, 180 डिवाइडेड बाई 36। 36 क्लियर है। yes sir जब इसको डिवाइड किया तो p की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन। अब जब 5 न्यूटन आई तो 5 न्यूटन को हमने किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट किया, इस इक्वेशन क्या थी, p प्लस क्यू इक्वल टू 18। अब देखो p की वैल्यू क्या है, 5 है, तो क्या q की वैल्यू 18 माइनस 5 होगी कि नहीं। yes sir तो q की वैल्यू कितने आ गई, 13 न्यूटन। क्लियर है। yes sir समझ में आई सिक्स्थ प्रॉब्लम। यस सर। yes अब आते हैं हम सेवेंथ पे। अब देखो सेवेंथ में क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। देखो सिंपल वही क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने किया था। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम है, सेम टू सेम। इससे पहले क्वेश्चन किया था पहली वाली स्लाइड में, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। दोनों का हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। क्लियर है। अरे ये तो इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। हम लोग टफ को टारगेट कर रहे हैं अभी। हम लोग क्या कर रहे हैं, टफ क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो अब ये 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में क्या है, 8th क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड, सम मैग्नीट्यूड पैरेलल। देखो मैग्नीट्यूड एज बी के कोई एक ऐसा वेक्टर निकालना है हमें जिसका मैग्नीट्यूड बी के इक्वल हो लेकिन ए के पैरेलल हो। ए के पैरेलल, देखो ए के पैरेलल अगर हमें वेक्टर चाहिए तो क्या हमें ए की यूनिट वेक्टर निकालना है, ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। yes sir अगर देखो मैं ए का यूनिट वेक्टर निकालूं तो क्या होगा, ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा कि नहीं होगा। yes sir यूनिट वेक्टर यही होता है। अब देखो हमने पहले यूनिट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फिर ए का यूनिट वेक्टर, ये देखो ए का यूनिट वेक्टर निकाला, ये आ गया 1/5 3i कैप प्लस 4j कैप। अब देखो बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ये बी का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड ये रहा। हमें चाहिए क्या, हमें ऐसा वेक्टर चाहिए, कोई एक्स वेक्टर ऐसा चाहिए हमें जिसका मैग्नीट्यूड तो बी के इक्वल हो और डायरेक्शन किसके इक्वल हो, ए कैप की। डायरेक्शन किसके इक्वल हो, ए की डायरेक्शन, ए के पैरेलल हो। ए वेक्टर अगर मान लो ये है तो उसके पैरेलल डायरेक्शन यही तो होगी कि नहीं। yes sir मान लो ये ए वेक्टर है तो क्या ये ए का यूनिट वेक्टर हो सकता है पैरेलल में, ए का यूनिट, सेम डायरेक्शन ऑफ ए का यूनिट वेक्टर। तो इन दोनों को जब ए का जो यूनिट वेक्टर आया है इसमें बी के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें जो नया वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड बी के इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन ए की होगी कि नहीं होगी। yes sir समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को। yes sir तो देखो तो मैग्नीट्यूड क्या है बी का, 25 है। अब देखो ए का जो वो आया है यूनिट वेक्टर आया है वो ये है 25 इंटू 1/5 3i कैप प्लस 4j कैप। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल आपका ये आ गया है। समझ में आ रही है मेरी बात। yes sir अब देखो अब देखो हमें फाइंड करना है डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। देखो क्रॉस वेक्टर याद करो, क्रॉस वेक्टर में हमें क्या करना था, क्रॉस वेक्टर से देखो इसने क्या पूछा, यूनिट वेक्टर पूछा है परपेंडिकुलर टू बोथ। क्रॉस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती थी वो क्या होती थी,
परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर होती थी कि नहीं होती थी? अरे मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल से बताया था, ए वेक्टर पर उंगलियों को रखते थे, बी की तरफ कर्ल करते थे, जो अंगूठे की डायरेक्शन होती थी दोनों वेक्टर्स ए और बी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती थी कि नहीं होती थी? Yes, sir. तो इसका मतलब हमें ए क्रॉस बी के जो वेक्टर आएगा उसकी हमें डायरेक्शन निकालनी है बस। इसमें ए क्रॉस बी वेक्टर निकाला है कि नहीं निकाला? देखो ए क्रॉस बी वेक्टर निकाला है। हमने पूछा कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है मुझे, तो पहले उन दोनों का क्रॉस वेक्टर निकाल दो। अब क्या पूछा इसने? यूनिट वेक्टर के लिए बोला है बस। इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, इसका यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है इस वाले फॉर्मूले से। देखो एन कैप ए क्रॉस बी की वैल्यू, ए क्रॉस बी तो सिंपली निकाल लोगे आप, Yes, sir. ए क्रॉस बी शॉर्टकट मेथड। आई का कोफिशिएंट निकालेंगे तो आई को तो छिपा देंगे, जे का निकालेंगे तो जे का छिपा देंगे, के का निकालेंगे तो के का छिपा देंगे। Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. अब यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? देखो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था? ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, ए क्रॉस बी का AB फॉर्मूला sin theta. ए बी साइन Sin थीटा था, theta. है? अब हमें परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए मतलब 90 डिग्री एंगल हो गया। Yes, sir. एक डायरेक्शन वेक्टर और था एन कैप, डायरेक्शन वेक्टर था कि नहीं? क्रॉस वेक्टर में एन कैप था। Yes, sir. और जब परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पे बोला है इसने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एन वेक्टर कैसे निकलेगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी, होगा कि नहीं? अरे समझ Yes, sir. आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? Yes, sir. तो सिमिलरली यहां से हमारा इस वाले, देखो पहले हमने क्रॉस वेक्टर निकाला, फिर उसके बाद ये वाला अगर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, उसके बाद हमारा जो यूनिट वेक्टर आ जाएगा दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। ठीक है? Yes, sir. टाइम ऐसे बीत रहा है कि मैं इसीलिए सोच रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन भले ही ना छूट जाए, लेकिन हार्ड क्वेश्चन हो जाए। अब देखो 9th क्वेश्चन में देखो, इफ ए एंड बी डिनोट्स अ साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या आ गया? एप्लीकेशन क्या था? एप्लीकेशन आपके एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एरिया निकालने के लिए हम क्या करते थे? क्रॉस प्रोडक्ट करते थे। एरिया पैरेललोग्राम, आपको याद है एरिया पैरेललोग्राम का? Yes, sir. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या Base था? into height. ए क्रॉस बी था, ए क्रॉस बी फॉर्मूला Yes, sir. ए क्रॉस बी के इक्वल था कि नहीं? अब देखो एरिया इसमें क्या दिया? एरिया पैरेललोग्राम क्या था? ए बी बाई 2 दिया हुआ है। एरिया पैरेललोग्राम की जगह पे ए बी बाई 2 रख दो। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था? ए बी साइन थीटा था कि नहीं था? Yes, sir. अब देखो ए बी से ए बी कट गया तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आया? 1/2। Yes, sir. साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 की। Yes, sir. अबे साइन 30 की वैल्यू तो होती है ना 1/2। Yes, sir. तो क्या हो गया? थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 30 डिग्री। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो सिमिलरली वही पूछा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज टू एडजेसेंट आर फॉर्मुलेट टू वेक्टर्स। देखो ये मैंने सबसे लास्ट में आपको एप्लीकेशन कराए थे वेक्टर्स में, दो पैरेललोग्राम फॉर्म्ड होगा, वो क्या होगा? ए क्रॉस बी का जब मैग्नीट्यूड निकाल देंगे वही क्या होगा? एरिया होगा। होगा कि नहीं? Yes, sir. बेटा मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, आपको समझ में तो आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है. ओके ओके। अभी देखो ये क्या है? 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये कि इफ यूनिट वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट थीटा, एंगल थीटा पे ये दो वेक्टर्स हैं वो इंक्लाइंड हैं, तो हमें क्या करना है? ये तो प्रूफ के क्वेश्चन दे दिए हैं उन्होंने असाइनमेंट में, प्रूफ के क्वेश्चन तो इसमें होने ही नहीं चाहिए थे। तो देखो a माइनस बी को क्या, a माइनस बी अगर a वेक्टर में से b वेक्टर को माइनस करें तो 2 sin थीटा बाई 2 आएगा। अब क्या हमने, ये आपको याद है कि हमने जब किया था डॉट प्रोडक्ट, जब किया था हमने तो क्या किया था? क्या हो रहा है ये?
हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, तो ए डॉट ए को हमने ए स्क्वायर लिखा था कि नहीं? यस सर। है? तो हमने सिमिलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी ए माइनस बी के लिए यूज करेंगे। क्या मैं ए माइनस बी को यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो क्या मैं इसको ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूं कि नहीं? दोनों यूनिट वेक्टर। यस सर। अरे जैसे ए डॉट ए लिखा है, इसको मैं जस्ट उल्टा भी तो लिख सकता हूँ ए माइनस बी के लिए। अब देखो इसने क्या किया, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन ए डॉट बी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। जैसे ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करते हैं, दो ब्रैकेट्स में ए प्लस बी ए माइनस बी होते हैं, तो करते हैं कि नहीं? यस अब सर। हमने पढ़ा था कि दो यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ए डॉट, देखो आई डॉट आई जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, क्या होता था? 0 की 1? जीरो। जीरो कैसे होता था? अच्छा ए डॉट, जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला, चलो बताओ जरा, ए डॉट बी ए का। बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। अरे मेनली उसमें कॉस थीटा होता है ना, हमें कॉस थीटा से मतलब होता है, जैसे ए बी कॉस थीटा। अब ये बताओ मुझे, अगर ये दोनों आई आई हैं तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया, थीटा 0 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो अगर आई आई है, थीटा 0 हो गया, तो क्या हो गया, थीटा 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, यस सर। और इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, 1 1 होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या आएगी, 1 आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। तो अभी आप 0 बता रहे थे यार। तो थीटा याद। अच्छा देखो ए डॉट ए, इसका मतलब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, यस सर। है? देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस के बी क्रॉस ए, होता है कि नहीं? यस सर। ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी, ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी थी, ये क्रॉस प्रोडक्ट की थी। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, कहां था, यहाँ पे ए डॉट बी और बी डॉट ए, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 ए डॉट बी, और ये बी डॉट बी से +1 यहां से आ गया। तो देखो ये 1 + 1 ये हो गया 2, और 2 ये यहां से था। देखो ए का मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, 2 इंटू क्रॉस ए क्रॉस मतलब 1 क्रॉस 1 इंटू कॉस थीटा एंगल था, ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दिया ना। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था, ए बी कॉस थीटा था, है कि नहीं? यस सर। यहाँ पे ए डॉट बी है, तो देखो ए बी कॉस थीटा लगाया, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, कॉस थीटा हमने यू का यू रहने दिया, ये 2, तो इन दोनों को ऐड किया, तो 2 आ गया, -2 ये इसमें था, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया। ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाया, ए बी, देखो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई, कॉस थीटा ऐसे कैसे ही रहा। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से जब इधर 2 था, इधर 2 था, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 1 यहाँ से बचा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा के फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस थीटा का फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का बताया था एक्चुअली में। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यार फिर से जाएगा ये, मुझे लग रहा है। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा cos, और क्या हो रहा है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा -1। देखो यहाँ पर 2 थीटा है, अगर यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो गया। ऐसे ही cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 -1।
थीटा, देखो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो गया। अगर यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या हो गया था, थीटा हो गया था, हुआ था कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली अगर यहाँ पे थीटा बाई 2 होता, थीटा बाई 2 होता, cos थीटा बाई 2 होता, तो इसका साइन के टर्म में क्या होता फॉर्मूला, 2 साइन उसका थीटा बाई 4, थीटा बाई 4 उसका जस्ट आधा हो जाता, फिर से आधा हो जाता, तो एंगल का आधा हो जाता है। सिमिलर वही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है 1 माइनस के cos 2 थीटा में, वो cos थीटा में, cos थीटा की जगह पे क्या लिखा है, जैसे 1 माइनस cos थीटा था तो हमने क्या किया 1 माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन में है 2, यहाँ पे क्या किया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया कि नहीं? Yes, यस sir. सर। तो जब Yes, sir. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, नहीं एक्चुअली में माइनस साइन का उल्टा उल्टा होता है ये, सॉरी ये ना -1 माइनस के होता है, ये कॉस के साथ में होता है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है यार। इरेजर पेन, फॉर्मूला ये होता है कि 1 माइनस के 2 साइन इसका थीटा बाई 2, 1 माइनस के 2 साइन इसका थीटा बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो बेटा ये मिस्टेक हुई मेरे से, देखो ये हाँ यहाँ पे दिया तो है फॉर्मूला, ये दिया तो है फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, देखो cos 2 थीटा, यहाँ से cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही फॉर्मूला है ना, माइनस का 1 होता है, नहीं रे माइनस इधर Sir, होगा, 1 minus 1 sin माइनस square. है, 1 माइनस है, यस फिर से मिस्टेक कर रहा हूँ, 1 माइनस के है, 1 माइनस साइन उसका थीटा बाई 2 है। क्लियर करता हूँ आपको, सारा क्लियर करता हूँ, 1 मिनट ये सारा हटाता हूँ, इसको सारा ही हटा देता हूँ, हटाओ सब हटाओ। अब देखो हम कहां पे थे, हम ये इसी पे थे, तो देखो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे जब 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, सिमिलरली cos थीटा का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे ही cos थीटा बाई 2 का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 आएगा। तो क्योंकि यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा हो गया, यहाँ पर थीटा है तो थीटा बाई 2 हो गया, यहाँ पर थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 4 आ गया, ऐसे ही सिमिलरली cos थीटा बाई 8 होगा तो यहाँ पर साइन के साथ में cos थीटा बाई 10 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस तो सर। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे कैसे अप्लाई किया है, 2 1 माइनस के cos थीटा। अब देखो cos थीटा को हमने क्या लिखा है, 2 1 माइनस, देखो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं इसको, मैं देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है मैंने, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, माइनस पहले से थी इसमें, तो माइनस ये जो 1 था वो माइनस का होगा, ये माइनस थी ये प्लस का हो गया कि नहीं, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा 4, देखो 2 ये रहा 2 ये रहा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा कि नहीं बचा, Yes, अरे sir. बचा ना, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा कि नहीं? Yes, sir. अब Yes, sir. हमें प्रूफ क्या करना है, 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 है, ये किसके इक्वल बचा है, देखो यहां से जब 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा तो क्या था, इधर स्क्वायर था ना इसका, a प्लस बी का स्क्वायर था ना, अरे a माइनस बी का स्क्वायर ये चला आ रहा था ना साथ में, Yes, sir. तो क्या मैं इस स्क्वायर को हटा के, इस स्क्वायर को अगर मैं हटा दूं तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, इस पे 4 Yes, sir. साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पे अंडर रूट लग जाएगा, अगर मैं a माइनस बी करूंगा तो होगा कि नहीं, इसका स्क्वायर हटा दिया Yes, मैंने, sir. इसका यहाँ से रूट से जब बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 2 साइन थीटा बाई 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, यस सर। Yes, sir. बचेगा ना, यस सर। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. टाइम हो ही गया, क्वेश्चन हो ही नहीं पाए यार, नेक्स्ट क्लास के लिए पेंडिंग डालना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट ए कोई वेक्टर दिया हुआ है और बी कोई वेक्टर दिया हुआ है, ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं। देखो परपेंडिकुलर के लिए सिंपली क्या होता है, परपेंडिकुलर के लिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है, देखो ए डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, ए डॉट बी क्या होता था,
ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में? सर ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब देखो परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री एंगल, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल है। यस Yes, सर, sir. अगर मैं cos 90 की वैल्यू देखूं तो क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं? यस सर, Yes, sir. यानी कि अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाता है तो क्या वो परपेंडिकुलर होंगे? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी Yes, डॉट sir. प्रोडक्ट की, पढ़ी थी कि नहीं? यस Yes, सर, sir. क्लियर है ये? Yes, हमें yes, डॉट sir. प्रोडक्ट जीरो करना है। सिमिलरली 13 क्वेश्चन को देख लेते हैं, अभी कंप्लीट कर लेते हैं। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाए तो हम आज? नो No, सर, sir. No, sir. हाँ No, sir. ठीक, ओके देन, ओके, थैंक यू सो मच। अब देखो इधर क्या कर रहे हैं हम कि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं 3 और 4, और उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है 6, उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। सिंपली वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट का सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, उससे कॉस एंगल निकल आएगा। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सबने कर लिया होगा जनरली। अब आते हैं हम 14 क्वेश्चन पे। अ वेक्टर x व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b, यानी कि कोई एक वेक्टर है, कोई एक x वेक्टर है, अगर मैं a और b के रिजल्टेंट में उसको ऐड करता हूं तो क्या आता है? क्या आता है? हमारा y एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर आ जाता है। यानी कि अगर मैं a और b का रिजल्टेंट निकालूं, यानी कि x वेक्टर को अगर रिजल्टेंट वेक्टर में ऐड करूं तो क्या आता है कि यूनिट वेक्टर आता है j डायरेक्शन, यानी कि j कैप, जे कैप आता है। ये कंडीशन दी हुई है इसमें, व्हेन एक्स वेक्टर एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए और बी। और रिजल्टेंट ए का रिजल्टेंट कैसे, आर वेक्टर कैसे निकलेगा? ए प्लस बी। भाई ए और बी का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? ए प्लस बी से ही निकलेगा ना। यस सर, अब देखो दो वेक्टर्स को ऐड किया है, देखो ए प्लस बी से इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, ये आया। सिंपली अब एडिशन तो बताना नहीं पड़ेगा ना कि 3 को 2 से जोड़ा है, -5 को 4 से जोड़ा है, 7 को 3 से जोड़ा है, ये तो नहीं बताना मुझे। No, sir. नो सर, ये तो मतलब एडिशन करते आ रहे हैं ना, तो ये तो सारी चीज पता ही होंगी आपको। अब देखो जब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, जब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा आर, तो हम क्या करेंगे, मैंने मान लिया यहाँ पे आर वेक्टर हमारा ये आ गया, ये हमारा आर वेक्टर आ गया। तो मुझे निकालना क्या, एक्स वेक्टर निकालना है। एक्स वेक्टर निकालना है तो क्या मैं इसको जे कैप, जे कैप ही है ना इस साइड में, जे कैप, ये जे कैप माइनस के आर वेक्टर रख सकता हूं कि नहीं? यस सर, अब देखो जे कैप तो हमारा ये है ही, माइनस आर वेक्टर हमने क्या निकाला है, आर वेक्टर ये रहा 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, जब माइनस करेंगे तो, अरे माइनस यहाँ पे थी, ये ब्रैकेट में रहेगा ना, तो जे कैप माइनस 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप, यही हो जाएगा। माइनस अंदर जाएगी तो ये माइनस थी, ये वाला ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस था वो प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस अंदर गई तो रिजल्टेंट क्या है, क्या आ जाएगा, जे और जे माइनस के 5 आई कैप, जे और जे ऐड हो जाएंगे प्लस 2 जे कैप माइनस के 4 के कैप। क्लियर है? यस सर, Yes, sir. समझ में आ रहा है ना आप Yes, लोगों को? sir. Yes, sir. यस, अब देखो, अब सिंपली क्या पूछा है इसने, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है। अपने सिंपल क्या करना था, हमें क्या करना है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा देना है, ए बी कॉस थीटा। या तो इससे निकाल लो, इससे क्या करेंगे, ऐसे निकालो, ए डॉट बी हमने पहले निकाल लेंगे, हम ए डॉट बी निकाल लेंगे, उसमें ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे, कॉस से वो एंगल निकाल लेंगे। सिंपली ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाना है इसमें, सिंपल। अरे वही ना निकाला है, एक का वेक्टर निकाले, बी का वेक्टर, ए डॉट बी निकाल लिया, देखो यहाँ पे ए डॉट बी निकाल लिया। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है, ये ए बी कॉस थीटा से यहीं से तो निकाला है, देखो कॉस थीटा इक्वल टू ये वाला ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही तो फॉर्मूला है ये वाला। ये यस Yes, सर, yes, तो sir. ये कहां से निकाला है, डॉट प्रोडक्ट से ही तो निकाला है ये वाला फॉर्मूला। यस सर, क्लियर है कि नहीं? Yes, सर sir. क्लियर है। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है बेटा, लेकिन जो जो जहां पे कॉन्सेप्ट पे जरूरत है समझाने की, वहां मैं स्लो कर रहा हूँ, और जहां पे जरूरत मुझे लग रहा है कि हाँ इजी है, ये तो हो ही जाएगा बच्चों से, तो वो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। फाइंड द वेक्टर हुज लेंथ इज 7 एंड विच परपेंडिकुलर टू
ईच अदर। देखो वो वेक्टर निकालना है जिसकी लेंथ 7 है, जिसकी लेंथ 7 है और परपेंडिकुलर इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर। सिंपली पहली बात तो ये, अगर दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर पूछ लिया तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट तो करना ही करना है। एक क्रॉस प्रोडक्ट से ही तो डायरेक्शन आती थी। जैसे मैंने Yes, आपको राइट sir. हैंड थंब रूल से आपको बताया था कि उंगलियों को ए वेक्टर की तरफ रख रहे थे, बी की तरफ कर्ल कर रहे थे। जो अंगूठा था, जो ए और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर था कि नहीं? Yes, sir. जब दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर था तो अंगूठा उसकी डायरेक्शन बता रहा था परपेंडिकुलर की। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट तो हमें करना ही करना है। जब हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो उसका हमें क्या पूछा है उसने? एक वेक्टर पूछा जिसका मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए। पहले हमने एक तो जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया, दोनों का यूनिट वेक्टर निकाल लिया। तो यूनिट वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा कि नहीं होगा? अरे यूनिट Yes, वेक्टर है sir. ना, यूनिट वेक्टर निकाला है हमने, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब हमें जो वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। क्या मैं इसमें अगर 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 7 हो जाएगा? Yes, sir. हो जाएगा कि नहीं? इसका मैग्नीट्यूड 1 था पहले, अब मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो वही इसने किया है कि जो यूनिट वेक्टर है उसमें 7 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया है और जो फाइनल वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। परपेंडिकुलर कैसे? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट से हमने वेक्टर निकाला था। क्लियर है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके देन, अगर ये क्लियर है तो फिर इससे अगले वाला क्वेश्चन आते हैं। देखो a प्लस बी इक्वल टू सी दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर दिया हुआ है। तब प्रूव करना है कि ए और बी परपेंडिकुलर है। अगर ए और बी परपेंडिकुलर है, हमें ये निकालना है। तो देखो ये दिया हुआ है कंडीशन, a प्लस बी इक्वल टू सी दिया हुआ है। हमने वही डॉट प्रोडक्ट वाली, हमने डॉट प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी यूज की कि हमने a प्लस बी को a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई कर दिया और इधर क्या किया? सी वेक्टर को सी से ही मल्टीप्लीकेशन। दोनों साइड में हमने क्या किया? ये समझ लो फोटोकॉपी कर दी दूसरी। ए प्लस बी को a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड में क्या किया? सी को सी से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अब हमने ये इसको पर्टिकुलर मल्टीप्लीकेशन किया। इसका इसके साथ किया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। पर्टिकुलरली क्या? ए स्क्वायर, यहां से क्या होगा? ए का जब बी के साथ में करेंगे, ए का बी के साथ में करेंगे तो 2ab कैसे आया? देखो इसका इसके साथ करेंगे ए स्क्वायर आया, इसका इसके साथ करेंगे ए बी आया, ए डॉट बी आएगा। और जब इसका बी का ए के साथ करेंगे तो क्या आएगा? बी डॉट ए आएगा। अब हमारी प्रॉपर्टी पता है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पता है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है कि नहीं? होता है ना? ये Yes, तो sir. तो हमने इन दोनों को क्या मैं 2ab लिख सकता हूँ, ए डॉट बी लिख सकता हूँ Yes, sir. इन दोनों को। तो यही किया है इसने, इन दोनों को 2a डॉट बी लिख दिया है, प्लस बी का जब बी से किया तो बी स्क्वायर हो गया। अब ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो यहां से कंडीशन देखो आप, क्या आया है आपका? ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यहां से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं सी स्क्वायर लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. क्या आ गया? सी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ये Yes, डॉट sir. प्रोडक्ट है। तो 2a डॉट बी को क्या लिख सकता हूँ? ए डॉट बी को, ए डॉट बी का फॉर्मूला, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2ab cos थीटा, Yes, sir. Yes, ab sir. cos थीटा होगा। और जब ये इससे कट गया तो इधर क्या बचेगा? 0 बचेगा। Yes, sir. बचेगा कि नहीं? बचेगा। जब ये 0 बचेगा तो ये 0 हो नहीं सकता, तो क्या cos थीटा को 0 होना पड़ेगा? Yes, sir. cos, और cos में 0 किसकी वैल्यू होती है? 90. cos 90 की। तो थीटा क्या आ गया? 90 डिग्री। प्रूफ हो गया, पर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल परपेंडिकुलर है पर या फिर 90 डिग्री Yes, है। sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि शायद लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या है? डिटरमाइन द साइन एंगल। देखो यहाँ पे स्पेशली पूछा है साइन एंगल, साइन एंगल ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स। साइन किस में आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है? Cross product. क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आता है? ए बी साइन थीटा। अब Sin theta. सिंपली आपको क्या निकालना है? साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है।
यानी कि ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब ए क्रॉस बी आपको निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी आपने पहले ए क्रॉस बी निकाला, यहां तक ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया। जब ए क्रॉस बी निकाल लिया तो आपने क्या किया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाला, यहां से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ए का मैग्नीट्यूड निकाला, बी का मैग्नीट्यूड निकाला। अब आपने क्या किया, सिंपली इस वाले फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला यहीं से तो निकाला है हमने, ए क्रॉस बी वाले फॉर्मूले से निकाला है कि नहीं? Yes, sir. तो हमने क्या किया, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आया था, ये वाला मैग्नीट्यूड ऊपर रखा और इन दोनों के पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड रख दिए और आंसर क्या आया, 2/7। साइन थीटा की ही वैल्यू पूछी थी हमें। कोई और क्वेश्चन भी है क्या? No, sir. 18 थे। Yes, sir. Yes, sir. 18 थे। तो बड़ा सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए आप लोगों के? Yes, sir. 10 मिनट बस आपकी एक्स्ट्रा लग गई आज। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आए किसी भी क्वेश्चन में, फिर भी अगर किसी को डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकता है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, और या फिर सॉल्यूशन में जो चीज समझ में नहीं आ रही सर ये कहाँ से आई, उसको ऐसे करके राउंड कर दो जिससे कि मैं समझ सकूं कि बच्चे को यहाँ, जैसे कि आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा कि सर ये कैसे आया, तो इसको ऐसे राउंड करके, आपके पास सॉल्यूशन तो है ही, इसको ऐसे राउंड करके भेज दो कि सर ये, एक बच्चे ने भेजा तो था कल, शायद कल भेजा था या आज भेजा था, उसने एक, मुझे याद नहीं क्या भेजा था मैंने, उस टाइम पे मोबाइल चला नहीं रहा था, थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मैंने उसको विद सॉल्यूशन उसका भेज दिया था, रिप्लाई किया था। ठीक है, तो वो आप प्रॉब्लम जो भी, जिस टॉपिक, जिस टर्म पे भी, जिस क्वेश्चन में भी आपको फिर भी लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, उस टाइम सर ने थोड़ा फास्ट बताया था, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो आप इस टर्म को ऐसे गोला करके सर ये कैसे हुआ, आप मुझे फिर से स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा as soon as possible। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फिर अब हमारी मुलाकात कब होगी नेक्स्ट? अब होगी शायद नेक्स्ट मंडे को होगी ना? Yes, sir. नेक्स्ट मंडे को हम क्या करेंगे, M1D पढ़ेंगे। M1D पढ़ने के बाद में फिर अगले दिन मैं बोलूंगा आपसे क्या, मैथमेटिकल टूल्स का असाइनमेंट। ऐसे ही एक दिन मैथमेटिकल टूल्स का असाइनमेंट भी देखेंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. आगे ठीक है, फिर कंप्लीट करें, क्लास को एंड करें। Yes, sir. Yes, sir. Good night, sir. गुड नाइट Thank you, एवरीवन। sir. Good night, Good sir. night, sir. वेलकम बेटा, वेलकम, गुड नाइट।